जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। शुक्राना शुक्राना गुरु नानक महाराज, शुक्राना संध्या वेले का शुक्राना गुरु नानक जी महाराज। वाहिगुरु 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 गुरु नानक महाराज, पल पल शुक्राना, रोम रोम शुक्राना, संध्या वेले का शुक्राना गुरु महाराज। आप जिंदगी में जब से आए गुरु नानक जी महाराज, आपने बड़े ही चमत्कार कर रहे हो। पहले तो मुझे नहीं समझ में आती थी बातें, पल्ले नहीं पड़ती थी। अब धीरे धीरे समझ में आने लगी गुरु महाराज। मेहर करो गुरु महाराज। मैंने अभी परसों नरसों मैंने एक सत्संग में सुना कि लास्ट में उन्होंने बोला कि मेरे घर में चिड़िया मर गई। गुरु महाराज, मेरे घर दिमाग तुरंत वो हुआ कि मेरे घर में दो चिड़िया 2 दिन से खूब चहक रही थी और मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं। जब चिड़िया आती हैं तो छोटे छोटे बच्चे थे, तो मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा एक मेरा बेटा एक मेरी बेटी। गुरु महाराज ने बाहर मतलब फ़ैन वगैरह भी नहीं चला रही थी कि कहीं उनको लग ना जाए या कुछ हो जाए। और आज सुबह मेरे हस्बैंड अंकल कहने लगे कि वो जो चिड़िया थी वो मतलब यहाँ नीचे उसमें फंस के मरी हुई थी। गुरु महाराज, बहुत दुख हुआ, मेरा मन बड़ा ही अशांत हुआ कि पता नहीं कितना बड़ा कष्ट आप हमारा उस चिड़िया के राही लेके गए हैं। मैं तो देख भी नहीं पाई क्योंकि मेरे पति अंकल ने बाहर करके आए थे। तो गुरु महाराज, उनको भी अपने उसमें लेना, शरण में। शुक्राना महाराज, शुक्राना गुरु महाराज। गुरु महाराज, दूसरा शुक्राना कि रात में ही अभी मेरी बेटी इधर 3-4 दिन से बहुत परेशान थी और मैं आपको पल पल बार बार बोल रही थी गुरु महाराज, जो बड़ा परेशान है उसकी जॉब नहीं है। तो अभी बात करते करते ही मैं आपका नाम लेती रही, तब अचानक से मुझे कहती है कि एक जगह जहाँ मैंने डाला था वहाँ से मुझे हफ्ते में 3 दिन के लिए 3-4 घंटे के लिए काम मिला है और उसके बाद अगले हफ्ते से थोड़ा सा ज़्यादा देंगे लेकिन पे रेट कम रहेगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। इतना रो रही थी कि मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि खाली बैठी क्या करेगी गुरु महाराज। ऐसे आपने उसके साथ चमत्कार किया, लेकिन अभी उन्हें इसने एक बाहर जाने के लिए भी अपनी टिकट करा ली थी क्योंकि जॉब नहीं मिल रही थी। तो गुरु महाराज, अब आप ही देख लीजिएगा, ऐसा ना हो कि वो वहाँ जाए फिर उसकी यहाँ से जॉब चली जाए। सब कुछ मैंने आप पे डाल दिया है क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा है। और वो जहाँ रह रही है, अगर आपको सही लगता है जिस घर में रह रही है तो वहाँ रखिए, और अगर आपको नहीं लगता तो आपको जो जहाँ जैसे उसके लिए जो व्यवस्था बनानी है आप के ऊपर डाला है। आपकी नाती हैं, आप देख लीजिए उसे क्या करना है। कहीं गलत संगत में ना जाए, गलत लोगों में ना जाए, बस आप उसका ध्यान रखिए गुरु महाराज। अच्छे दोस्त, अच्छे फ्रेंड्स बनाइए, सब गलत संगत से उसको दूर करिए। जो लड़की उसके साथ रहती है उसे भी आप देख लीजिएगा। बच्चे महाराज, मैं ये नहीं कहती किसी के खराब होते हैं, सब बच्चों को समर्थ बुद्धि बख्शिए, अपनी नातिन को समझ बुद्धि बख्शिए। किसी के बच्चे बहुत जल्दी सीधे हैं और मन में कुछ है नहीं हर किसी के,
उत्तर में जल्दी आ जाते हैं दया भावना करके। तो गुरु महाराज आप ही देख लीजिए। गुरु महाराज कुल देवी क्या होती है मुझे नहीं पता, क्योंकि हम लोग सिख लोग हैं, हमें नहीं ये सब चीज़ें पता है। लेकिन बार बार एक मैसेज करोड़ी नीम करोड़ी बाबा से आ रहे हैं कि कोई एक शक्ति है, देवी शक्ति, जो तुम्हारे प्रोटेक्शन साथ में अर्दिश शक्ति वो भी करती है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था गुरु महाराज कि क्या है, कुल देवी क्या होती है, क्योंकि हम लोग को ये सब पता नहीं। तो आज करोली नीम करोली बाबा का मैसेज आ रहा था, और मुझे वैसे सांप वगैरह से बहुत डर लगता है। गुरु महाराज मुझे उस हिसाब से कभी उसमें दर्शन मत दीजिएगा, ऐसे मुझे बहुत डर लगता है। तो उनकी दो फोटोएं आकृति बनी थी, तो उन्होंने कहा कि तेरे कुल देवता तेरे से नाराज़ हैं और तो इनको एक कटोरी दूध और एक जगह तुलसी या नीम में दीपक जलाओ। गुरु महाराज हमें ये सब आता नहीं ना, हमें कुछ पता है। तो जब मैंने ये शाम को आज किया, नहीं तो उन्हें बोला काल मृत्यु एक्सीडेंट और कोई भारी वो हो सकती है, तो मुझे नहीं पता कि हमने कुलदेवी से, हमें ये सब चीज़ें नहीं पता। तो मैं कुलदेवी से माफ़ी मांगती हूँ गुरु महाराज अपने कर्मों की, क्योंकि हमें इन सब चीज़ों का ज्ञात नहीं है। तो हमें माफ़ करिएगा, हमारे घर पर अपना उनका हाथ रहे हमेशा। तो गुरु महाराज जब दो बिस्किट पड़े थे वो मैंने बाहर डाल दिए। आज पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं ऐसे ही अपनी बालकनी में खड़ी थी, पहली बार मेरे साथ कि एक कौवा आया और वो पहले काँव काँव सा करने लगा। मैंने उसको बड़ी ध्यान से देख रही थी, और वो नीचे उतरा और उसने मतलब ज़मीन पे बिस्किट गिरा था, उसने वो बिस्कुट थोड़ा सा उठाया, फिर वो तार पे कौं कौं करने लगा। अचानक मेरी दूसरी तरफ एक अंकल खड़े थे, 2-4 घर छोड़ के, रेड टी शर्ट पहन के मोटे से, और देखा उन्होंने शंकर जी का जो माथे में तिलक पूरा लगाया जाता है, वो पूरा तिलक लगाया हुआ था रेड टी शर्ट में। और इधर ये कौआ वो बिस्कुट उठा के तार पे काँव काँव करके सामने से, और पता नहीं कहाँ उड़ के चला गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे लगा कि जैसे ये सब गुरुजी ही कुछ करवा रहे हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ पहली बार हुई। मेरी बड़ी बेटी के घर भी रक्षा करिए गुरु महाराज, और बेटा आज बाहर गया है, निकला है गुरु महाराज, इसकी गाड़ी आप ही चलाइए, आप ही ड्राइव करिए गुरु महाराज। और उसके अंग संग रहिए गुरु महाराज, उसकी गाड़ी आप ड्राइव करिए, उसके साथ में रहिए, कोई ऐसा काम ना करे जिससे हमारी इज्जत जाए, बेइज्जती हो। और उसकी आप तबीयत का खुद ही ध्यान रखिएगा, दवाइयाँ टाइम से खाए, दवाई खा के कोई उल्टी सीधी हरकत ना करे, पुलिस केस वगैरह इन सब चक्करों से दूर रखिएगा गुरु महाराज। कोई भी ब्रेन स्ट्रोन या कोई भी पेट की बीमारी, कोई परेशानी उसे बाहर जाके ना हो। आप उसके अंग संग सदा रहिएगा, ठीक ठाक लेके जाइएगा गुरु नानक माँ, ठीक ठाक उसको घर लेके आइएगा। कोई उसको काम क्रोध लोभ अहंकार से बचे, कोई ऐसा काम ना करे जो हमारी बेइज्जती हो। जिस दोस्त के साथ किया उसके साथ भी ठीक ठाक रहे। कोई भी ऐसा धोखा देने वाला दोस्त, धोखा देने वाली लड़की, उन सब चक्करों से उसे बचा के रखिएगा। कहीं फालतू का ये पैसा ना लगाए, कोई झूठ जकारी ना बोले, क्योंकि ये बोलने में थोड़ा तेज है और वैसे मन का सीधा है, लेकिन बोल बहुत कुछ जाता है। तो मुझे डर लगा रहता है गुरु महाराज, इतने मैसेज आ रहे हैं कि अब ये होने वाला है। तो गुरु महाराज मैं सारे सत्संग ना सुन पाऊँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल भी आज घर पे है, तो वो चिढ़ जाते हैं। तो गुरु महाराज, गुरु नानक महाराज, मैं सारा कुछ आपके ऊपर सौंप के निश्चिंत होने जा रही हूँ। आप हैं, आप ही बच्चों का सहारा हैं, उनको देखिए, मेरे पति अंकल को भी कुछ ना हो, और मेरे साथ भी अच्छे रहें, पॉजिटिव रहें, उनकी भी आंखें खोलिए। जो भी धोखा दे रहे हैं उनको भी आप बता रहे हैं कि कोई धोखा देने वाला है, कि कोई कम मतलब काम वगैरह ज़्यादा दे देगा और फिर उसके बाद धोखा देगा, तो आप महाराज बचा के रखिएगा। इस घर को हमने आपको सौंपा है, पूरी तरह परिवार की तरफ सुरक्षा कवच बना दीजिए, दोनों बेटियों पे, उसके पति अंकल्स के बच्चे पे, उसके घर में भी
खुशी बख्शिए और यहाँ भी सब तरह सुरक्षा कवच बना के रखिएगा। जो विदेश में बेटी बैठी है उसको भी सुरक्षा कवच बनाइए। आने वाली हर मुसीबतों को टाल दीजिएगा, मायके को ब्लेस करिएगा। जो भी औरतें हमारे घर में सब कर रही हैं उनको आप ही देख लीजिएगा। बस अब इस घर में शांति बख्श दीजिए गुरु महाराज, शांति बख्श दीजिए, शांति बख्श दीजिए गुरु महाराज। सबको नाम वाणी से जोड़ दीजिए, पाठ कराइए, सिमरन कराइए गुरु महाराज। हम डर के मारे सत्संग देख देख के मैं वही सुनती रह जाती हूँ, तो पाठ नहीं हो पाता है। पाठ कराइए, मेरे बेटे के अंग संग रहिएगा, जहाँ भी रहे, जितने दिन भी बाहर रहेगा, चाहे घर रहेगा, उसका हाथ मत छोड़िएगा। उसके मन में आप वास करिएगा। जैसी कोई गलत भावना उसके मन में, आप आगे आ जाइएगा, उसकी रक्षा करिएगा। कहीं पानी में, कहीं गाड़ियों में, कहीं भी टहलते करते तब में कुछ ऐसा ना हो कि जिसको परेशानी हो। कोई कमर दर्द, कोई पैर दर्द, कोई सिर का दर्द, कोई एंजाइटी, कोई डिप्रेशन, कोई सांस की प्रॉब्लम, कोई हार्ट अटैक की, कोई पैरालाइज, कुछ भी ना हो गुरु महाराज। बाकी जो बीमारियां रह रही हैं आप देख लीजिएगा, आपको भी समस्या उसमें सब दूर कर दी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार का मेरा ये शुक्राना सत्संग है और मुझे शुक्राना सत्संग तो मुझे गुरुजी ने रोज़ ही बोल रखा है, लेकिन मैं कर ही नहीं पाती हूँ। तो गुरुजी मुझे क्षमा कर देना उसके लिए। बहुत ही आलस आ गया है मेरे शरीर में, पता नहीं क्यों टाइम सुबह से शाम हो जाती है, कभी निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता गुरुजी। तो उसके लिए मैं आपकी बेटी क्षमा मांगती है और मैं क्या कहते हैं उसके लिए शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी, मैंने मतलब ना वैन वाले को मतलब पैसे नहीं दिए थे। जो मेरा बच्चा स्कूल से आता है तो मैं बहुत मतलब मैं परेशान हो रही थी कि मैं कैसे अरेंजमेंट कर पाऊँगी पैसों का, लेकिन गुरुजी ने कैसे करवा दिया मुझे पता ही नहीं चला। तो गुरुजी उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी। इस बात के लिए मुझे बहुत वो मतलब मैं एक सरप्राइज़ हो गई कि गुरुजी ने मैं बहुत परेशान हो रही थी संगत जी कि मैं वैन वाले को पैसे कैसे दे पाऊँगी, कैसे दे पाऊँगी। लेकिन मैं गुरुजी ने जो मेरे ऊपर मेहर की तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा। आप बहुत प्यारे हो गुरुजी। और मैं अपने बेटे के लिए भी शुक्राना करना चाहूँगी। तो गुरुजी महाराज, जो आपने मेरे बच्चे को इतना सँभाला, लेकिन गुरुजी वो थोड़ा ज़िद्दी बहुत हो चुका है और शरारती भी, तो कहना नहीं मानता है। गुरुजी प्लीज़ आप ही देखिए। और गुरुजी उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो आप देखिए उसको किसकी जो भी बुरी नज़र है उसे आप दूर कीजिए। गुरुजी महाराज, गुरुजी मैंने तो आप ही को संभला रखा है कि आप ही हो। अगर मैं छोड़ के आती हूँ तो गुरुजी आप ही उसके अंग संग रहते हो गुरुपा, और उसको आप ही को देखना है वो क्या कर रहा है स्कूल में क्या नहीं गुरुजी। बच्चे तो शरारत करते ही हैं गुरुजी, और फिर जब वो वैन में आता है तो बच्चे भी बहुत शिकायत करते हैं गुरुजी। तो गुरुपा, मैं नहीं जानती कुछ भी, बस आपको देखना है और आपका बच्चा है उसको आपको ही संभालना है गुरुजी। तो गुरुजी मैं आपको उसके लिए शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी। और जो संगत जी, मैं गुरुजी की मतलब जो मैं इतने दिन से परेशान हो रही थी पेट के लिए, तो मैं रोज़ चंदन तिलक और जल प्रसाद लेती हूँ गुरुजी का, तो धीरे धीरे मुझे बहुत मतलब आराम आ रहा है। मतलब पहले से मैं बहुत बेटर हूँ। पहले और अब मैं मतलब मैं पहले बिल्कुल भी एक गिलास पानी भी नहीं पी पाती थी और अपना काम भी नहीं कर पाती थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से अब मैं इतनी एक्टिव हो गई हूँ कि गुरुजी ने मतलब मुझे मतलब पहले से बहुत मेरे अंदर एनर्जी आ गई है कि मैं मतलब अपने बच्चे को स्कूल लेके भी जाती हूँ, वैन तक उसे लेके भी आ जाती हूँ, उसे ट्यूशन भी छोड़ने जाती हूँ। तो ये गुरुजी की ही मेहर है जो मैं इतना कर पा रही हूँ।
नहीं तो मैं इतना भी नहीं कर पाती थी कि मैं अपना खुद काम कर सकूं। तो उसके लिए भी गुरुजी शुक्राना शुक्राना आपका। तो मैं अपने परिवार की तरफ से भी शुक्राना बोलना चाहूँगी गुरुजी। जो ये 2 वक़्त की रोटी मिल रही है गुरुपा, आपकी वजह से ही है गुरुजी। क्योंकि घर में कोई काम नहीं कर रहा गुरुपा, आप तो सब जानते ही हैं। आपसे तो कुछ नहीं पता, कुछ नहीं छुपा गुरुजी, आप तो साक्षात हमारे मंदिर में विराजमान हैं। तो गुरुपा जो भी है सब जो आपका दिया हो तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी शुक्राना। और आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। बस ऐसे ही अपनी मेहर बनाए रखना, अपनी ब्लेसिंग दे रखना। और तो गुरुजी क्या ही बोलूँ मैं, बहुत से सत्संग होते हैं संगत जी गुरुजी जो हमारे लाइफ में करते हैं। और जो गुरुजी ने मेरे साथ किया तो उसके लिए तो मैं आपको क्या ही बताऊँ कि गुरुजी ने मुझे खड़ा कर दिया और मुझे सांसें दी है, तो वो गुरुजी की ही कृपा है कि जो मैं इतना कर पा रही हूँ गुरुजी। और गुरुजी ने ही जो जो कर रखा है, मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर रही संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे। लेकिन जो मैं अपना खर्चा चला पा रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि ये कैसे चल रहा है। गुरुजी की मेहर है जो मैं इतना कर पा रही हूँ, नहीं तो मैं खुद बहुत सोचती थी कि मैं कैसे करूँगी गुरुजी। आपकी जो कृपा है ऐसे ही आप अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी, ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग दे रखना गुरुजी। बस हाथ जोड़ के आपकी बेटी आपसे विनती करती है गुरुजी, कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा कर देना गुरुपा। उसके लिए आप मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई, उसके लिए भी मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। और संगत जी, कल मैंने गुरुजी का कड़ा प्रसाद का मैं वीरवार को भोग लगाती हूँ, और गुरुजी ने मुझे अब कड़ा प्रसाद इतने अच्छे से बनाना सिखा दिया है, तो उसके लिए भी गुरुजी शुक्राना 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 गुरुजी। आपकी बेटी जो गलती करती है उसके लिए क्षमा चाहते हैं गुरुजी। और गुरुजी ने मतलब मुझे बहुत कुछ बता रखा है, और गुरुजी मतलब मेरी स्किन के लिए भी बताया था, उसके लिए भी मैंने किया है, तो उसके लिए मेरे बहुत फेस पे बहुत आराम है, बहुत मतलब मेरी फेस को जो मेरी स्किन है वो बहुत अच्छी लगती है मुझे, मतलब फेस में निखार आ चुका है। और संगत जी गुरुजी मुझे बाल झड़ने का भी मैसेज बता रहे हैं, क्योंकि मेरे जो स्कैल्प पे से बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो गुरुजी ने मुझे कई उपाय बताए, तो मैं वो भी करूँगी गुरुजी। आपके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुपा। गुरुपा बहुत मतलब बाल झड़ रहे हैं, तो मैं बहुत परेशान हो रही थी गुरुजी। और संगत जी मैं आपको क्या ही बताऊँ, तो गुरुजी ने मुझे मेरे को एकदम से ही मतलब बालों का मतलब मुझे मैसेज शो कराया, तो वो मैंने सत्संग भी सुना, और मैंने 1-2 बार मतलब गुरुजी का जो बताया उपाय भी किया। तो गुरुजी बस ऐसे ही हमारी जो भी है परेशानियाँ उनको दूर करना गुरुजी, और सही राह दिखाना गुरुपा। संगत जी मैं कहीं भी जाती हूँ तो गुरुजी को लेके जाती हूँ, और गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी चलिए, अगर मैं भूल भी जाऊँ आपको वापस लाना, तो आप मेरे अंग संग ही रहना और वापस घर पे आना गुरुजी, क्योंकि गुरुजी के बिना तो हमारा बिल्कुल भी गुजारा नहीं। गुरुजी की कृपा से मैं जो है वो सब कर पा रही हूँ गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे मालिक। बस अपनी ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे परिवार पे, मेरे परिवार का एक एक सदस्य उसको निरोगी काया देना गुरुजी, सबको ठीक रखना गुरुजी। मेरे लिए सब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो शायद मैं भी नहीं होंगी गुरुजी, ये सब आप जानते हैं गुरुपा। और थोड़ा बेटे की तरफ भी देखिए, बहुत ज़िद्दी हो रहा है, वो कहना नहीं मानता है बिल्कुल भी, उसकी बहुत कंप्लेंट आती है गुरुपा। आप ही देखिए गुरुपा बहुत ज़िद करता है, उसकी जो भी परेशानी है गुरुजी उसे आप दूर कीजिए। और संगत जी गुरुजी मेरे पितरों का भी बता रहे हैं, तो गुरुजी अभी तो मेरी सास जिंदा बैठी है, मेरे पति बैठे हैं, तो उनको उनको आप कृपा कीजिए, जो मेरे पितर हैं उनको आप शांत कीजिए, और मेरे बच्चे को परेशान ना करें गुरुजी, क्योंकि मेरे बच्चे तो अभी उसने क्या देखा, उसे तो कुछ पता भी नहीं गुरुपा, वो तो बहुत मासूम है। अगर वो मेरे बच्चे को परेशान भी कर रहे हैं, तो अभी तो उसके बड़े बैठे हैं, उनको परेशान करें, उनको बोले जो चाहिए उनको, और मुझे और मेरे बच्चे का मेरा पीछा छोड़ें गुरुपा। अगर मुझे कुछ पता होता और मैं ससुराल में रह रही थी तो शायद मैं करती, लेकिन आपको तो गुरु पिता पता है, मैं क्या कर पाऊँगी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तो मेरे जो पित्र हैं उन्हें शांत कीजिए गुरुजी, मैं उनसे क्षमा माँगती हूँ, और मेरे बच्चे का पीछा छोड़िए गुरुजी। और पितृजी मैं आपसे क्षमा माँगती हूँ, ये आपका बच्चा है, इसकी बुद्धि ठीक कीजिए और इसका पीछा छोड़िए, इसे परेशान मत कीजिए गुरुपा। गुरुजी महाराज आप कृपा करिए और उनके ही पास उन्हें भेजिए मेरे पितरों को। अगर मुझे कुछ पता होता तो मैं ज़रूर करती गुरुजी, आप तो सब जानते हैं आपकी बेटी का क्या कर पाएगी, आपकी बेटी अपनी माँ के घर में रह रही है वो तो मैं तो कुछ ही नहीं कर सकती गुरुजी।
तो कृपा कीजिए गुरुजी, जो भी बच्चे की परेशानी है उसे देखिए और उसे दूर कीजिए, और ये मेरा छोटा-सा सत्संग है उसे स्वीकार कीजिए गुरुजी। और जो ये मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको कृपा कीजिए गुरुजी, उनको भी खूब सारी ब्लेसिंग दीजिए, उनको भी भंडारे भरिए गुरुजी, उन पे भी मेहर कीजिए। ये मेरा छोटा-सा सत्संग है, आंटी है, अंकल है, प्लीज़ कृपा करके मेरा गुरुजी सत्संग शेयर करवाइए कृपा। आपकी मेहर ऐसे ही बनी रहे सारी संगत पे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आता है, लोग तेरे बारे में 1000 गलत बातें कहें, तू बेफिक्र रहा कर। तेरी नीयत तेरे गुरुजी बहुत अच्छे से जानते हैं। जल्द तेरी खोई हुई खुशी तुझे बेहतरीन करके मिलेगी। तू बस सत्संग को ध्यान लगा कर सुन, इसी से ही तेरा कल्याण होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप मेरे परिवार में मेरे पति अंकल और मेरे बच्चों को अपने साथ जोड़ो। गुरुजी, उन्हें सद्बुद्धि दें और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। गुरुजी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। गुरुजी, ये आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं, क्योंकि आप तो परम पिता परमेश्वर शिव भोलेनाथ हैं। सब संगत पर अपनी दया दृष्टि दिखाते हो। गुरुजी, आप ना होते तो हम सब संगत का क्या होता। हम तो गुरु का आपके ही भरोसे हैं। गुरुजी, कोई भी बात जब ऐसी होती है तो वह आपका ही, वहाँ आपका ही ख्याल मन में आता है कि गुरुपा ही करेंगे। गुरुपा मेरे बेटे का रिश्ता हो गया, अब उसकी शादी और सारे काम आप ही करवाना। गुरुपा, आप ही सब काम हाथ पकड़वा कर करवाना। गुरुजी, मेरे परिवार में मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना और मेरी बेटी आंटी की तरफ से शुक्राना। गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं पर गुरुजी के मंत्र जाप से विराम करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और जो भी अंकल और आंटी मेरे इस सत्संग को शेयर करेंगे, गुरुजी उन्हें और उनकी फैमिली को बहुत बहुत ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा साई। गुरु का शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी, मेरे गुरुपा 3 दिन बहुत बारी बता रहे थे। मैं हर सत्संग में बताती हूँ संगत जी, हम पर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। करने वाला और कोई नहीं, मेरे घर के ही है संगत जी। पहले तो सोचती थी बस मेरा देवरानी देवरानी है संगत जी, पर कहीं ना कहीं मुझे अपने ससुर जी और सास का भी हाथ लगता है संगत जी। बाकी अभी मेरे मालिक ने बताया नहीं है संगत जी। जब मेरे मालिक इशारा करेंगे तो मुझे पता लगेगा गुरुपा। मुझे वैसे ही भय में या मुझे वैसे ही हुआ गुरुपा, थोड़ा हिंट दो गुरुपा। और गुरुपा बताते हैं, वैसे तो देवरानी का तो मुझे चेहरा सपने में दिखाया है मेरे गुरुपा ने। शुक्राना 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 मेरे दाता, अनंत अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुपा। ये जो भी करना चाहती है अब आप देखना, वैसे तो मुझे पता है ये मकसद में कामयाब नहीं होगी, क्योंकि हमेशा सच्चाई की जीत होती है। गुरुपा, पर मेरे से गलती हुई है, कहीं कुल देवी मैया मुझसे नाराज ना हो जाए, माता रानी मुझसे नाराज ना हो जाए गुरुपा। क्योंकि आज मेरे को पीरियड थी और मैं जब पूजा में शामिल हो गई डर के मारे। संगत जी, मेरे घर में इन्होंने पता नहीं कौन सा खेल रचा है। इन्होंने आज
शिव चर्चा रखी, सभी को बुलाया गली वालों को और शिव चर्चा रखी। उसमें भोले जी की और हनुमान जी की तस्वीर रखी और फिर शिव चर्चा कराया। और आज फिर मैं जैसे ही नहा धोकर सुबह जोत बत्ती करी, जब तक तो ठीक थी। फिर उसके बाद तैयार होकर नीचे जाने लग गई तो गुरुपा ने मुझे तुरंत ही पीरियड का संकेत दे दिया और मुझे पीरियड हो गए। संगत जी, अगर बोलने में कोई गलती हो रही तो क्षमा करना संगत जी। पता नहीं गुरुपा ने क्या खेल, वो तो गुरुपा ही जाने, हमारे भोले बाबा जाने, मेरे घर के मुखिया जाने। पर गुरुपा, आपकी बेटी का मन बहुत दुखी है, बस आप साथ रहना गुरुपा। कुलदेवी मैया से माफ़ी मंगवाना गुरुपा और भोले बाबा से माफ़ी, भोले बाबा आपसे माफ़ी मांगती हूँ मैं गुरुपा, आपसे माफ़ी मांगती हूँ और हनुमान जी से माफ़ी मांगती हूँ। मैं सभी देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ। अगर आपकी इस बेटी से कोई भी गलती हुई हो तो माफ़ करना। अगर मैंने ऐसा कोई गलत करा है तो मैं सज़ा लेने के लिए तैयार हूँ गुरुपा। मुझे सज़ा दे सकते हो, मैं खुशी खुशी सज़ा लूँगी गुरुपा। पर उसमें मेरे घर परिवार, मेरे बच्चे और मेरे पति अंकल पे कोई कष्ट ना आने देना गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, कोई कष्ट ना आने देना प्लीज़ गुरुपा। और ये भी जो भी करना चाह रहे गुरुपा, उसे मकसद में कामयाब मत होने देना गुरुपा। प्लीज़ कामयाब मत होने देना मेरे मालिक, मेरे दाता, मकसद में कामयाब मत होने देना गुरु। मुझे पता है जो भी खेल चल रहा है आप चलाने वाले हो, इस सृष्टि को आप ही करता धरता, आप ही करने वाले हो। पर गुरु, मेरे से गलती हुई तो प्लीज़ क्षमा करना, क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना गुरुपा। मैं ज़्यादा देर सत्संग नहीं कर पा सकती हूँ अभी संगत जी, क्योंकि अभी फिलहाल मेरे घर में थोड़ा सा गेस्ट आए हुए, इसलिए बाकी क्षमा करना गुरुपा। आपकी बेटी से गलती हुई तो पीरियड में ही मैं आज शिव चर्चा में बैठी हूँ और फिर उसके बाद मैंने आरती भी की है। अगर क्षमा हो तो प्लीज़, गलती हो तो माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना। नानक नाम चर्ची भला, तेरे बाने सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हाँ गुरुपा, इसने तो हर जगह मुझे बुरा बना रखा है गुरुपा। सबको लगता है कि मैं करती हूँ ब्लैक मैजिक, वो मेरे से सहन नहीं होता गुरुपा। बस सबकी निगाह से देखते हैं कि मैं ब्लैक मैजिक करा रही हूँ गुरुपा, क्योंकि मैं कुछ चाहती नहीं मेरे मालिक। बस सबकी निगाह से कोई देखे गुरुपा, नहीं सहन होता गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती गला, तेरे नाने सर्वदा भला। गुरुपा देखना प्लीज गुरुपा। सबको लगता है कि मैं ब्लैक मैजिक करा रही हूँ और आप जानते हो ना, आपकी बेटी वजह से बात आई नहीं है गुरुपा। याद शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना 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 मेरे दाता, शुक्राना हर चीज़ के लिए, हर सांस के लिए, हर लफ्ज़ के लिए शुक्राना। शुक्राना अपनी बेटी का साथ देने के लिए, शुक्राना अपनी बेटी का अंग रहने के लिए, शुक्राना अपनी बेटी के घर परिवार को सुख शांति बुलाने के लिए, शुक्राना मेरे पति अंकल की वशीकरण को काटने के लिए गुरुपा। देखना गुरुपा क्या करेंगे क्या नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, किताब पे है गुरुपा। जय गुरु ओम जी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने के लिए अभी 5:54 पे बैठी हूँ और आज रविवार है और मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो संगत जी, गुरुपा के शुक्राने करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुदेव से विनती है कि वो
शुक्राना सत्संग खुद ही करवाएं। मैं उनके स्वरूप के सामने बैठी हूँ संगत जी। अब वो ही बुलवाएं जो मुझे शुक्राने में बोलना चाहिए। तो संगत जी मेरा शुक्राना ये है कि गुरुपा के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे जो मैंने इंस्टॉल करके रखे थे और मैं उसको सुनना प्रारंभ कर रही थी। तो उसमें एक सत्संग तो ये था कि तेरे शरीर में कैंसर बन रहा है, वो बहुत तेजी से फैल रहा है, तो ये सत्संग को सुन। मैंने वो सत्संग को सुना। वो कोई सी पुरानी आंटी का था। फिर उसमें एक्सीडेंट का भी आया। उसमें 3 आदमी थे जो एक्सीडेंट हो गए थे, जिन्हें ग्रुपों ने लाइव ब्लेस किया। और उसमें ये भी था स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है मुझे नहीं पता, रीढ़ की हड्डी की होती होगी। तो ये प्रॉब्लम एक आंटी को थी जो सोने में भी उन्हें बहुत कष्ट होता था और कहीं भी जाने आने में दिक्कत होती थी। मतलब उसमें जो भी बातें बताई जा रही थी वो बिल्कुल मेरे से मैच खा रही थी, क्योंकि मैंने अपने जीवन में गुरु जी से मिलने के बाद तो मैंने कष्ट को बहुत कम सहा, लेकिन मैं उससे पहले अब तो कष्ट लगता है ही नहीं। गुरुपा इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। तो संगत जी, और फिर मुझे ऐसा लगता था कि मैं कहीं भी जाऊंगी तो मुझे दर्द, मतलब जैसे जो झटके लगते हैं ना, गाड़ी बाइक कुछ में बैठो तो मुझे बहुत तेज दर्द होता है कि बर्दाश्त भी नहीं होता था। तो वो सारी चीज़ें उस सत्संग में सुनाई गई तो मुझे ध्यान आया कि कितने बड़े बड़े रोग गुरुपा ने मेरे ख़त्म किए हैं। तो गुरुपा इसके लिए लख लख शुक्राना। गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरी बॉडी तो बिल्कुल एक बेकार हो चुकी थी। एक शरीर में इतने दर्द, इतनी पीड़ा कि उसमें आंटी जी बता रही थी कि वो आत्महत्या करने। मैं भी मन मन सोचती थी कि ऐसे जीवन का क्या है भगवान, उससे अच्छा ले ही जाओ। लेकिन मैं खुद से मरने का नहीं सोचती थी कि मैं कैसे मर जाऊं। और संगत जी, उसके बावजूद घर की सारी काम करना, बच्चों को देखना, इंसान कैसे मैनेज कर पाएगा। तो ये सारी कुछ मुझ पे भी बीती है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आपने इतना ब्लेस किया गुरुदेव कि हम अच्छे जीवन जी सकते हैं और अच्छा से रह सकते हैं। आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम गुरुदेव के चरणों में जो सुख पा रहे हैं वो कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है। अब तो मैं ये देखती हूँ संगत जी कि जो भी जैसा करता है गुरुपद जस्ट तुरंत ही दिखा देते हैं। मैं ये बातें महसूस करके खुद ही आश्चर्य खा रही हूँ कि बिल्कुल जैसे गुरुपद बैक फायर कर दिए हो सारा कुछ जो हमारे पास गलत इरादे से आता है। गुरुपा उसके साथ ही वो घटना घट जाती है, जो वो करना चाहता है वो उसी के साथ घट जाती है। ऐसा मैंने 2-3 चीज़ों में महसूस किया। तो मैं गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ गुरुपा, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी तकलीफ किसी को भी पहुँचे। संगत जी, मेरी सासू माँ भी काफ़ी बीमार है। मैं मैं सोच रही थी कि मैं गुरुपा का जल प्रसाद घर में रखी हूँ तो मैं उन्हें पिलाऊं, लेकिन संगत जी वो लोग इतना मानते नहीं है ये सब चीज़। मैं दूंगी, पता नहीं वो पिए ना पिए, फिर उनका अपमान हो। और वो हमारे पास रहती तो मैं उन्हें मतलब फेंट के भी, जल में फेंट के भी पिला देती। तो गुरुपा, मैं इसके लिए क्या करूं? आपके ये भी मैसेज आते हैं कि मतलब अपने सास ससुर माँ बाप सबकी सेवा करनी चाहिए। मैं किस प्रकार सेवा करूं? गुरुपा आप ही बताओ, मुझे नहीं पता। क्योंकि मन के विचार तो मेरे नहीं है कि उम, मैं उनकी सेवा ना करूं। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगी संगत से।
गुरुपा अपनी कृपा बरपाए, उन्हें ठीक कर दे गुरुपा। संगत जी, मैं मैंने जो चीज़ें देखा कि गुरुपा हम बच्चों की को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं, हर एक बात को समझते हैं और हर एक बात का इशारा दे देते हैं। मैंने मैंने अपने जीवन में गुरुपा से मिलने के बाद इतने बदलाव देखे संगत जी, इतने बदलाव। ऐसा लगता है कि वो जीवन है ही नहीं, जिसमें ना कोई सुख था, ना कोई रस थी, और मन की बेचैनी तो बहुत थी। उन सब को दूर करने के लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुदेव, लख लख शुक्राना। मैंने मैं हमेशा पल पल सोचती थी कि मैं बैठ के शुक्राना नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। तो संगत जी, गुरुपा का मैसेज फ्लैश होता है कि ये तो हमेशा क्या सोचते रहती है कि शुक्राना कैसे करूँ। तुझे शुक्राना करना है तो तू हर समय कर सकती है, हर पल कर सकती है। जब भी तुझे मतलब शुक्राना करना है, अपने मन में ही ध्यान करके मेरा शुक्राना कर। तो गुरुपा, ये आपने मुझे समझाया। मैं सोच रही थी कि मैं शुक्राना करने नहीं बैठ पा रही हूँ, अब मैं शुक्राना कैसे करूँ, क्योंकि फ़ोन में बैलेंस नहीं है और मेरा शुक्राना कैसे पहुँचेगा। तो गुरुपा ने अपने मार्ग बता दिया संगत जी। तू हर वक्त हर बेले मेरा शुक्राना दिल से किया कर। तो गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना परमात्मा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो संगत जी, गुरुदेव के श्री चरणों में और फिर जाके उन्होंने ये सत्संग सुनवाया, तेरे बेटे के ऊपर बहुत भारी कष्ट है, इसे सुन। मैंने वो भी सुना संगत जी। उसमें जो बताया गया था वो मुझे ध्यान से निकल गया, लेकिन मुझे ये याद है कि मैंने बहुत अच्छे से उसे ध्यान लगा कर सुना था, क्योंकि मुझे बहुत कुछ याद नहीं रहता संगत जी। मैं क्या कर सकती हूँ, ये गुरुपा ही जाने कि वो मेरे दिमागों से सारी बातों को क्यों हटा देते हैं। तो संगत जी, और फिर जाके एक सत्संग तो मैंने सुना, उसमें आत्मकथा थी गुरुदेव की जीवन की, जो लाउडी महाशय के बारे में। और फिर जाके हाँ, ऑटोबायोग्राफी जो पुस्तक है उसे पढ़ने का ये था। गुरुपा ने ये कहा था, ये मेरी तरफ से तेरी तीसरी कॉलिंग है, अगर तू इसे ना सुनी तो बहुत पछताएगी इस तरह। तो मैंने उसे जब सुना तो मुझे याद आया कि वाकई में गुरुदेव ने मुझे इस तरह के सत्संग 2 बार सुनवाए, और मैंने फिर भी ऑटोबायोग्राफी पढ़नी स्टार्ट भी करी और तुरंत बंद कर दी थी। तो अब मैंने उसे उसका पीडीएफ डाउनलोड किया संगत जी फ़ोन में ही, और फिर मैं उसे पढ़ती हूँ। उसे पढ़ने के बाद ऐसा अनुभव होता है कि जब मैं पढ़ के उठती हूँ संगत जी, ऐसा लगता है कि कहाँ की शांति, सारे शोरगुल, वातावरण एकदम शांत। ऐसा अनुभव मैंने कभी नहीं किया था जो मैंने ये कल अनुभव किया है। मैं उसे पढ़ने के बाद जब उठी हूँ तो मेरे मुख से ना कोई शब्द निकल रहे थे। मैं घर के काम भी कर रही थी, लेकिन मैं बिल्कुल चुप, और सारे शोरगुल शांत, जैसे लगा कौन से शांत माहौल में आ गए कहाँ। तो ये गुरुदेव की आत्मकथा सुनते सुनते हमारे मन को पवित्र कर देती है। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा, अगर आपकी बेटी से कुछ शुक्राने में गलती हो तो उसे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें गुरुदेव, मुझे क्षमा करें। तो संगत जी, और मेरे शुक्राने तो बहुत है। इधर बीच में मेरी बेटी को पाँव में काफ़ी दर्द हो रहा था कि वो हल्का सा एक जीने से भी नहीं कूद पा रही थी संगत जी, और ना ही कस के दौड़ पा रही थी। और पता नहीं कौन से दर्द हो गए थे, लेकिन मैंने
डॉक्टर को दिखाया तो उसने कुछ कमी बताई, तो मैंने वो दिलवा दिया और फिर जाके उस उसे खान-पान भी सही करने के लिए थोड़ा रिक्वेस्ट करी और खान-पान थोड़ा सही करी, तो अब देख रही हूँ कि वो दौड़ पा रही है। गुरुपा इसके लिए लख-लख शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने बहुत सारे सत्संग ऐसे सुनवाते हैं मुझे, पर मैं हर सत्संग को याद नहीं रख पाती हूँ। अभी भी मुझे एक सत्संग याद आ रहा था, आते-आते आँखों से ओझल हो गया। तो संगत जी, गुरुपा का कल, हाँ, कल कल नहीं संगत जी, उसके एक दिन पहले मतलब फ्राइडे को शाम को जब हम बैठे थे, तो मुझे गुरुपा का शाम के टाइम में मैं छत पे जाके बैठी थी, लगभग 6:30 या 6:45 हो रहे होंगे कि गुरुपा का मैसेज फ्लैश होता है कि बेटी तू बहुत भाग्यशाली है, और तुझे जेल में भी रखा जाए ना तो उसे भी महल बना देगी। मतलब ऐसे भाव जो आए, मेरा मन इतना खुश हुआ संगत जी कि गुरु, और भी बातें थी संगत जी कि तो जहाँ भी रहेगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ रहेगी, तेरे चरणों में लक्ष्मी का वास है, तो जहाँ तेरे चरण जहाँ पड़ेंगे वहाँ लक्ष्मी जी का वास है। इस तरह कुछ था संगत जी। मैं थोड़ा लाइनिंग भूल जाती हूँ क्योंकि मैं लिख के नहीं रखती हूँ, तो क्षमा करना गुरुदेव। लेकिन मैं ये बातें जब सुनी, मेरा मन भावुक हो गया। फिर मुझे याद आया, कुछ कुछ बातें याद आई कि मैंने अभी तुरंत जस्ट थोड़ा देर पहले, 2 घंटे पहले, उसके ठीक 2 घंटे पहले, 4 बज रहे होंगे, तो मैंने कुछ गली के बच्चे थे, 5-6 बच्चे जो हमारी बच्चे से नहीं बोल रहे थे और उसके आपस में नहीं बन रही थी, तो आपस में झगड़ भी रहे थे, कुछ गंदी गंदी बातें भी दूर से बोल रहे थे, तो मैंने उन सबों को बुलाकर समझाया था। तो सच्ची मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि गुरुदेव मुझे कितनी अच्छी तरह से समझते हो। फिर मेरी बेटी उसके साथ खेलने भी लगी और अच्छा से रहने भी लगी। तो गुरु पर लख लख शुक्राना। कोई समझे ना समझे, हमें हमारे गुरुदेव अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा की मेहर सब पे बरसे। हम ये नहीं चाहते कि गुरुपा की मेहर सिर्फ हमारे पे ही बरसे। और संगत जी, एक बात और, मैंने मैंने स्वप्न बहुत देख रही हूँ इधर। मैंने आज रात तो नहीं, कल रात की बात बताती हूँ। मैंने स्वप्न में पहले तो देखा कि हाँ, बाढ़ जिस तरह आता है ना, उस तरह मतलब हमारे घर तक आ गई है। रात में मैं उठी हूँ, बहुत तेज हवाएं चल रही है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पानी बिल्कुल मतलब घर के पास तक पहुँच चुकी है, काला काला सा पानी है। फिर देखी, फिर उसके बाद साफ पानी आ रही है। मैं बहुत डर गई कि हमारे तो सारे सामान नीचे है, कुछ मैं पता नहीं क्या सोच रही हूँ। मैं घबराई, पर मैंने देखा कि वो मतलब आते आते भी अब नहीं आएगी। ऐसा मुझे महसूस हो गया कि अब नहीं आ रही है। बिल्कुल शांत हो गई। दूर से पानी का बहाव बहुत तेजी से आ रहा है, पर नहीं आएगी अब। और मैंने ये देखा, और मैं सबको, बच्चों लोग को सतर्क कर रही थी कि देखो बाढ़ आ रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे। पता नहीं ऐसे उलझने भरे स्वप्न देख रही हूँ। मुझे ये समझ आया कि गुरुपा हमारे कष्ट को कटवा रहे हैं। उसके बाद संगत जी, मैंने आंखें खोली, मैं उठी और फिर जाके जब मैं, हाँ, अमृत वेला के समय शायद मैंने उठा मंत्र जाप की, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। और फिर मैं जाके सोई। तो
उसके बाद मैंने देखा स्वप्न में कि इतने अच्छे, इतने प्यारे स्वप्न गुरु ने दिखाए। गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना कि गुरुपा ने हमें दर्शन दिए भोलेनाथ के रूप में। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। पर वो अजीब अजीब सा स्वप्न था और मैंने अपने सामने वाली आंटी को देखा कि वो हमारे घर में आके बैठ के खाना खा रही है। मैं कुछ सोच में पड़ गई, ये क्या कर रही है और ये हमारे यहाँ कैसे आ गई, जबकि मैं इससे बोलती भी नहीं हूँ और बातें भी कर रही है। तो गुरुपा मुझे ये स्वप्न कुछ समझ नहीं आया और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या देखे जा रही हूँ। और आज भी संगत जी रात में मैंने कितने सारे सपने देखे हैं कि, और संगत जी जो मैंने बता रही हूँ कि जिस दिन मैंने देखा कि बाढ़ आया, वो स्वप्न मैंने देखा, उसमें मैंने एक और सपना, उसी समय मैंने एक स्वप्न देखा कि मैं छत पे हूँ कि कहाँ हूँ मुझे पता नहीं। हाँ, छत पे हूँ। मैंने देखा कि ऊपर आसमान से एक हाथी और उसके बगल में गुरुदेव लेटे पड़े हैं महाशिव के रूप में, और उसके चारों तरफ बिल्कुल छोटे छोटे सांप बिखरे पड़े हैं बहुत ज़्यादा। अब वो बिल्कुल नीचे की ओर आ रहे हैं। मैं नीचे से देख रही हूँ, मैं दौड़ के छत पे गई कि मैं देखती हूँ क्या है। जब मैं ऊपर गई तो मैंने बगल वाले छत को देखा, मुझे लगा बिल्कुल ये यहीं पे मतलब उतरा है। वो मेरे मुख से निकला, अरे यहाँ पे जो गिरा तो ये सारे चीज कहाँ चले गए और उसमें भोलेनाथ कहाँ गायब हो गए, तो वो कहाँ चल गए। तो मैंने जैसे, मेरी माँ है या कोई है जिससे मैं पूछ रही हूँ, मुझे इतना याद नहीं कि भोलेनाथ कहाँ गए। वो भी तो लेटे पड़े थे, मैंने देखा था। तो वो कहाँ गिर गए, मैंने ये बोला वो कहाँ गिर गए ऊपर से। तो मेरी माँ या किसी ने बोला कि वो गिर थोड़ी सकते हैं बेटा, वो तो अंतर ध्यान हो गए हैं, वो गिर नहीं सकते। तो फिर मुझे ध्यान आया कि हाँ हाँ, वो तो सच में नहीं है, वो तो परमात्मा है। मैंने ऐसे ही कहा और फिर मैं देखने लगी कि अच्छा, और भी तो बहुत सारी चीज़ उनके साथ आए थे। देखती हूँ मैं ऐसे मैं झांक के अपने छत से देख रही हूँ तो मैंने देखा कि बहुत सारे गुच्छे में सांप है और मेरे ठीक कानी उंगली से थोड़ा कम पतले पतले, और एक, हाँ, बहुत छोटे छोटे हैं और चारों तरफ घूम रहे हैं। और उसे देख के मुझे बिल्कुल भी डर या कुछ ये नहीं हुआ। वैसे तो मैं देख के डर जाती कि इतने सारे ऊपर में बढ़ जाएंगे। मैं बिल्कुल भी नहीं डरी। और मुझे लगता है कि गुरुदेव ये बता रहे थे कि डरा मत कर, वो मैं ही होता हूँ। तो अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी गुरुपा हमें स्वप्न में दिखा के कितने सारे कष्ट काटते हैं। तो गुरुपा इसके लिए लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, और आज मैंने स्वप्न में देखा, पता नहीं क्या देख रही हूँ कि मैं अपने अंकल जी को देख रही हूँ कि उनकी कोई दूसरी वाइफ है और मैं उसे नहीं जानती। उसके बच्चे भी पहले से हैं, मैं वो भी नहीं जानती हूँ। उन सब की फ़ोटो मेरे बड़े जेठ ने, मैंने देखा कि मतलब फ़ोटो इनके पास पासपोर्ट साइज करके उस भेजे हैं इनको दिखाने के लिए कि देखो अब सब कितने बड़े बड़े हो। मैं पहले तो फ़ोटो निकाल के देखी पर मैं कुछ नहीं समझ पाई कि ये कौन है नहीं है। फिर इनकी नज़र पड़ी उस पर तो वो देखने लगे, मैं देख रही हूँ। तो ये सब स्वप्न, मुझे तो आश्चर्य आता है क्योंकि ऐसे तो इनके साथ कभी कुछ हुआ नहीं है। ये स्वप्न पता नहीं किसके लिए था। तो मुझे एक पल के लिए लगा भी सुबह उठ के कि ये स्वप्न मेरे भाई के लिए तो नहीं है, क्योंकि भैया की डबल शादी हुई है, उनकी एक वाइफ भी है, उनके एक बच्चे भी हैं। तो संगत जी गुरुपा, पता नहीं कौन से कष्ट हमारे काट रहे हैं
इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा क्षमा करना अगर मुझे शुक्राना करने में कोई गलती हो तो। और संगत जी कल की बात बताऊं, मैंने इडली बनाई थी कल, तो मैंने चाय प्रसाद भी गुरुपा को भोग लगाया। तो ये गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि आपने मुझसे मेरे भोग को स्वीकार किया। उसमें मुझे क्या दर्शन मिले संगत जी मैं नहीं जान पाई, लेकिन मैंने ये देखा कि शाम को मैं इडली बना रही थी, मेरे मन में बहुत थे कि मैं गुरुपा को वो इडली का भोग लगाऊं। इडली और सांभर बना रखी थी संगत जी, तो मैंने बहुत मन में सोच रखा था कि मुझे इसे भोग लगाना। पर इडली के लिए जब मैं चावल और वो दाल जो होता है उसे पीस के जब रखते हैं ना, तो उसे मैंने ढक के रखा था। जब मैंने उसे ओपन किया, उसमें गुरुपा ने दर्शन दिए संगत जी, इतने अच्छे ओम के रूप में। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। तो संगत जी वो जब मैंने देखा, मेरे मन इतने भावुक हो गया कि मैंने उसकी तस्वीर भी निकाली थी। संगत जी गुरुपा सब पे मेहर करते हैं, सब पे कृपा करते हैं, किसी न किसी रूप में ब्लेस करते रहते हैं कि ताकि हमारे कष्ट कम हो। और हम बच्चे नहीं समझ पाते कि हमारे किस किस रूप में हमारे गुरुदेव हमारे अंग संग रहते हैं। हर पल ये एहसास दिलाते रहते हैं कि मैं तेरे अंग संग हूँ, कभी अपने आप को अकेला मत समझ। हर हर पल हमारा ध्यान कर, ध्यान के हर पल चिंतन कर कि हमारे अंग संग हमारे गुरुदेव हैं, जो हमारी पल पल रक्षा करते हैं, हमारे हर सोच को सही दिशा पे ले जाते हैं, हमें गलत बोलने से बचाते हैं, हमें हर आफत विपत्ति से बचाते हैं। हमारे गलत कर्म अगर हमसे होने भी जा रहे हैं तो देख लो, हमारे मन को रोक देते हैं। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मन के भाव को शुद्ध कर देते हैं। अब मन इतना स्वच्छ लगता है, किसी के बारे में कोई घृणा द्वेष ये सब भावना बिल्कुल भी नहीं है संगत जी, ये सारे गुरुदेव की देन है। गुरुपा इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मैं अपनी सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ। गुरुपा सॉरी संगत जी, मैंने बहुत सारे सत्संग अपने अंकल जी के लिए भी सुना, अपने बेटों के लिए भी सुना, और मैं सबका शुक्राना नहीं कर पाती, मैं भूल जाती हूँ। तो मैं उन सबका शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुपाप ने कितने सारे कष्ट काटे, और मैं सत्संग सुनती हूँ फिर भी मैं उसके लिए नहीं बता पाती हूँ, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, सबके रोग दोष काटने का शुक्राना, सब कुछ सबकी मति बुद्धि शुद्ध करने का शुक्राना, घर में सुख शांति देने का शुक्राना। हम जो सुख चैन से खा पी रहे हैं और चैन से रह रहे हैं गुरुपा, ये सारे आपके बदौलत, ये सांसें जो हमारी चल रही गुरुदेव, ये आपकी बदौलत है गुरुपा। लख लख शुक्राना, नहीं तो ये जीवन तो हम पर्यंत कब के त्याग चुके होते हैं, क्योंकि इतने दुख विपत्ति से हम जूझते जूझते थक गए थे। गुरुपा कहते हैं कि तेरे जीवन में इतनी कठिनाई आई, पर तू निडर होके बिल्कुल उसका सामना करते रही और झेलते रही, तो इस कारणवश मैंने तुझे चुना। ये मैं तुझे निखार रहा था विपुत, इस तरह करके पैसे जाते संगत जी, मैं वही बता रही हूँ। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी मैं अपने सत्संग को अब रोकती हूँ और अगले सत्संग में फिर लौटूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना।